सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? चलिए बिस्मिल्लाह करके आप लोगों का फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट का फर्स्ट समरी देखने वाले हैं अपन। ये सीरीज के अंदर आप लोगों का इंटरमीडिएट का जो एग्जाम शेड्यूल है आप लोगों को फरवरी 28 से या 28 से, तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। फर्स्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट जो समरीज आने वाले, समरीज मतलब आप लोग जो भी लेसन पढ़ते हैं, लेसन का पूरा एक कंप्लीट आंसर, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ दो आप लोग ये एक सिंगल आंसर भी याद कर लिए हर एक लेसन में से, तो आप लोग हर राइट आंसर क्या बोलते हैं, हर आंसर को अटेम्प्ट कर सकते और हर आंसर के आप लोगों को 4 मार्क्स रहते बोल के बता रहे। हर लेसन में से एक क्वेश्चन आता और हर क्वेश्चन के आप लोगों को 4 मार्क्स रहते। तो आप लोगों का कितने भी लेसन में आप लोगों को अराउंड 4 to 8 क्वेश्चन देता है अलग अलग। अगर आप लोग 4 हर उसके आंसर के आप लोग हर क्वेश्चन के आंसर नहीं याद करें, सिर्फ ये कंप्लीट एक चैप्टर का एक समरी याद कर लिए, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते। और फुल मार्क्स मतलब आप लोगों को इंग्लिश में 3.5 देते फुल, लेकिन एग्जैक्ट फुल नहीं देते। तो इसे अपन क्या कर रहे हैं, जितना भी हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का इंग्लिश का वो देख लेते जाएंगे अपन। और ये सीरीज में आप लोगों को बोल सकते हैं कि अगर पूरी कंप्लीट फॉलो करें तो 95 प्लस मार्क्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। मेरे को 97 आए थे इंग्लिश फर्स्ट ईयर में, तो आप लोगों को मेरा जो मेरे नोट्स है उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं आप लोग। समझ में आ रहा? कंप्लीट आप लोगों को फर्स्ट अपन ये तो पूरा आप लोगों को एक पेपर में कितना कंसाइज कर दिया मैं आप लोगों को। ये एक पेपर की समरी आप लोगों अगर एक पेपर में नहीं है कंप्लीट, ये देखो ये इतना आप लोगों को समरी है, अगर ये समरी याद कर लिए तो इनफ है एक लेसन के वास्ते आप लोगों। तो अपन में हुआ तो आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करने की कोशिश करूंगा। अब शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का इंप्रेशन जमाना कि समरी के जब भी आप लोग समरीज लिख रहे सेक्शन ए में आता आप लोगों को समरीज हुआ तो पेपर पैटर्न भी समझाता मैं आप लोगों को। तो फादर डियर फादर आप लोगों को एक फर्स्ट या फिर एक प्रोज है आप लोगों को एक लेसन है, उसकी समरी अपन देखना। तो समरी में सबसे पहले आप लोगों का दो इंपॉर्टेंट जो मैं लिखा था कि जिसकी वजह से मेरे को 97 प्लस मार्क्स आए थे, 97 आए थे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे। सबसे पहला मेरा जो ट्रिक है, मैं कभी भी इंट्रोडक्शन लिखता हूँ था कि समरी के बारे में अपन क्या बोलते हैं, समरी लेसन के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपन। कुछ सभी स्टार्टिंग में कुछ अच्छा उभारने के बाद से अपन बता दे रहे कि ये लेसन कौन लिखे, ये कौन से लेसन से लिया गया, जो भी अपने क्वेश्चन आ रहा है वो कौन से लेसन की लाइन है बोल के आप लोगों को दे देना। फिर उसके बाद ब्रीफ एक एक्सप्लेनेशन लिखो और आखिरी में आप लोगों का कंक्लूजन लिखना चाह रहे लिखो, नहीं लिखना चाह रहे नहीं लिखो। मैं थोड़े समरीज में लिखा था, थोड़ा मैं नहीं भी लिखा था, आप लोग बोलिए। फर्स्ट जो समरी अपन पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन में आप लोगों का देखो, सबसे पहले जो अभी आप लोगों को क्वेश्चन आया फादर डियर फादर के 4 या 8 क्वेश्चन होंगे आप लोगों को, वो 8 क्वेश्चन आप लोगों का देख लीजिए कौन से क्वेश्चन से, उसकी समरी आप लोगों का देखो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपन क्या लिखते, दीज कोई सी भी लाइन आप लोगों को कुछ भी आया समझो, तो क्वेश्चन आया तो लिखने की जरूरत नहीं है, दीज लाइन बोल के आप लोगों को कुछ भी एक स्टेटमेंट दे दिया लेसन में से, कोई सा भी एक लाइन उठा के दे दिया, आप लोगों को समझ में आना क्वेश्चन एक बार देखो, हुआ तो मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ अभी। तो दीज लाइन्स आर, सबसे पहले अपन लिख देंगे जो ऊपर क्वेश्चन दिए सो वो क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है वो कहां से लिए गए। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द प्रोज फादर डियर फादर। ऊपर की जो लाइन दी आपको क्वेश्चन में वो लाइन कहां से लिए बोल के बता रहे हैं आप लोगों को, फादर डियर फादर प्रोज से लिए बोल के बता रहे। प्रोज मतलब लेसन को बोले अपन शॉर्ट। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन तो फादर डियर फादर पेंड, पेंड मतलब लिखे कौन बोल के बता रहे हैं आप लोगों को, राज किंगर, एक राज किंगर आप लोगों के लिखे बोल के बता रहे, ऑथर है इनके फादर डियर फादर के। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर टू अ फादर बाय हिज सन। ये कैसा लिखे लेसन कैसा है आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये लेटर एक ये आप लोगों का जो लेसन है एक लेटर के फॉर्मेट में है, जो बच्चा अपने फादर के वास्ते लिख रहा है बोल के बता रहे। टू अ फादर बाय हिज सन, बच्चे की तरफ से फादर को लेटर लिख रहा बच्चा बोल के बता रहे आप लोगों को। क्या के वास्ते लिख रहा है ये लेसन, ये है कहीं का बोल के आप लोगों को बोले। इट हाईलाइट द पिटफॉल्स, ये जो लेसन है वो क्या बता रहा है आप लोगों को, पिटफॉल्स ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। जो अपना एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा पुराना क्या बोलते हैं, पुराना कंटिन्यूएशन कर रहा है, उसका प्रोसेस प्रोसीजर कैसा एक्सप्लेन करने का रहता, वो नए अडेप्ट नहीं कर रहा नए नए फीचर्स को, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पिटफॉल्स बता रहा है, उसकी बुराइयां बता रहा, जिसकी वजह से अपने को क्या बोलते हैं चेंजेस लाने के वास्ते अपन रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं गवर्नमेंट को या फिर किसी को भी। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, इट हाईलाइट द ग्रीफ ऑफ द राहुल। एक बच्चा है इसके अंदर जो लेटर लिख रहा, जो बच्चा बोल रहा है आप लोगों को, फादर को जो लेसन लिख रहा, लेटर लिख रहा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन, इट हाईलाइट द ग्रीफ, उसका क्या बोलते हैं ग्रीफ मतलब किसको बोलते हैं आप लोगों का, क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, ग्रीफ का मतलब उसके बारे में लिख रहा है जिसको दुख देने वाली चीज के, उसके बारे में दुख लिख रहा उन्हें, किसका, राहुल लिख रहा, क्या हुज फर्स्ट रैंक स्लिप टू द सेकंड। उन्हें राहुल एक अच्छा स्टूडियस मेरिटोरियस बच्चा था जिसका फर्स्ट रैंक आता था हर हमेशा, ये फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक में तब्दील हो गया बल्कि बता रहे, तब्दील मतलब स्लिप हो गया बल्कि बता रहे यहाँ पे, उन्हें फर्स्ट रैंक से सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो उसके क्या बोल रहे हैं, उसका जो डर है, उसका ग्रीफ जो है उसके बारे में लिख रहा लेटर में बोल के बता रहा, फादर को लिख रहा है इन्हें।
फिर सेकंड वाले में देखो आप यहाँ पे आप लोगों सुनो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना, जितना भी आप लोगों ने लेसन सुने वो पूरी कहानी लिख दो, या फिर आप लोगों ओन से बना के लिख सकते लिखो, या फिर ये पूरा याद करें तो चल जाता। अब देखो सबसे पहले ये एक्सप्लेनेशन इसके क्या है, राहुल इज अ क्लास टॉपर, राहुल एक क्लास टॉपर है। हिज फर्स्ट रैंक स्लिप टू द सेकंड बाय एडमिटिंग द गिल्ट ही राइट्स ए लेटर। तो ये क्या बोल रहे, ये जो राहुल है, राहुल एक क्लास टॉपर है और इसका फर्स्ट रैंक जो हो गया सेकंड में तब्दील हो गया, सेकंड में सेकंड पोजीशन पे आया बोल के बता रहे हैं। फिर उसके बाद बाय एडमिटिंग द गिल्ट ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, ये जो उसके जो गिल्ट फील हो रहा है उसको, उसकी वजह से उन्हें अपने फादर को क्या लिख रहा है, एक लेटर लिख रहा है जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग द लूप होल्स ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेटर लिखते हुए उन्हें क्या दर्शाना चाह रहा है, क्या बता रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो लूप होल्स है उसके अंदर के वो बता रहा है, बता रहा है, बुराइयां बता रहा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है आप लोगों को, Rahul's father advised him to think before studying and answering the paper। जो राहुल का फादर है उन्होंने क्या करे, एडवाइस करे कि उसको, किसको, राहुल को एडवाइस करे कि जब भी आप लोग आंसर स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर आंसर शीट पे आंसर्स लिखना शुरू करते हैं एग्जाम्स में, सबसे पहले स्टडी करना, पेपर पढ़ना, उसके बाद आंसर करना। बगैर पेपर पढ़े मेरे को आता ये होना बोल के कर दिया आप लोगों का, क्या बोलते जल्दी जल्दी में मेरे को पूरा अच्छे से आता, मेरे को ऐसा कर दिया बोलते आप लोगों के मार्क्स सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते। फिर उसके बाद क्या बोले आप लोगों को, हाँ, it reflected on the pitfalls of the present education system, अपने एजुकेशन सिस्टम के बुराइयां बताया। So he inquired whether his father or friend are applying Pythagoras theorem or Newton's law of gravity। जो आप लोग स्कूल्स में पढ़ा रहे Pythagoras theorem, Newton's law of gravity, अलग अलग लॉ थियरीज में पढ़ा रहे आप लोगों को, तो वो आप लोग डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे कि वो राहुल जो है, वो राहुल बच्चा क्या कर रहा है, उसके फादर जो पढ़े पाइथागोरस थ्योरम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, दूसरे दूसरे जितने भी लॉ पढ़े स्कूलिंग में, तो वो लोग उनकी लाइफ में अप्लाई कर रहे। क्या पूछ रहा आपसे, कौन, राहुल पूछ रहा, किसके उसके फादर से पूछ रहा और उसके फादर के दोस्तों से भी पूछना चाह रहा, बता रहा। फिर उसके बाद ही स्टेट, जो लेटर में उन्हें क्या बोल रहा, he stated that his grandfather had a carefree beautiful childhood। अब उन्हें क्या बोला राहुल, उसके जो दादा थे, दादा अच्छी लाइफ जी, केयर फ्री, तो उनको कुछ टेंशन नहीं, एजुकेशन ज्यादा नहीं था जब, तो यहाँ पे क्या बोले आप लोग, केयर फ्री था, उनके दादा केयर फ्री थे। फिर उसके बाद ब्यूटीफुल चाइल्डहुड था, उनका जो चाइल्डहुड था, बचपना था, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था उनके, बता रहे आप लोगों को। वेयर स्टडीज वर सेकेंडरी एंड लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग द लाइफ experiencing light as he could not see those present in the education system। इसका मतलब क्या बोल रहा, चाइल्डहुड में उनके दो ग्रैंडफादर, दादा, उसके दादा जितना एंजॉय करे उन लोग की चाइल्डहुड में, बचपन में क्या रहता था, पढ़ाई को सेकेंडरी मानते थे, दूसरे क्या बोलते सेकंड पोजीशन में आती थी पढ़ाई, सबसे पहले क्या आता था लिविंग और एक्सपीरियंसिंग। जो उन लोगों की लाइफ में जितना भी आप लोग सीखते, लाइफ क्या बोलते आप लोगों का लाइफ से जितना भी सीखते, उन लोगों से वो आप लोगों की लाइफ की क्या बोलते हैं आप लोगों का जिंदगी की पढ़ाई जो सिखाती वो सबसे पहले थी, उसके बाद आप लोगों की एजुकेशन स्टडीज आती थी, वही बता रहे आप लोगों को। लेकिन उसके बाद क्या बोले, एज ही कुड नॉट सी दोज इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। आपके जो एजुकेशन सिस्टम में क्या है, सिर्फ यहाँ पे रोट लर्निंग, रोट मतलब सिर्फ रट्टा मार, ये चल रहा बोल के बता रहे आप लोगों को। रोट में ये बोल रहा हूँ, रोट स्पेलिंग ये दे, ये रोट लर्निंग हो रही है यहाँ पे, ROTE रोट लर्निंग बहुत ज्यादा चल रहा, रट्टा मान ले रहे 98%, 97%, 99% इतना आ जा रहा बल्कि बता रहे आप लोगों को। फिर हाईली एजुकेटेड, फिर उसके बाद क्या आप लोगों को, ही कुड नॉट, his grandmother is semi-literate but she is happy whereas his mother highly educated and is always nervous। अब उसके बाद क्या बोला, दादा को बोल दिया, अब दादी के ऊपर आया नहीं, दादी क्या बोले, दादी सेमी-लिटरेट है मतलब थोड़ा पढ़े हुए हैं, लेकिन दादी अच्छे से जीते, लेकिन उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी अच्छे से जी रहे, लेकिन उनकी मदर, जो राहुल की मदर है, वो राहुल की मदर बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े हुई है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें क्या रहती है, हर हमेशा नर्वस रहती, अपसेट रहती, उनके बता रहे उनकी मदर, किसकी, राहुल की मदर। ग्रैंड मदर नॉर्मल थे, केयर फ्री है, हैप्पी जी रहे, दोनों भी ग्रैंड दादा दादी अच्छा जी रहे, लेकिन ये ग्रैंड मदर जो है इसके, ग्रैंड मदर का हो गया, मदर जो है इसकी नर्वस रहती है, हमेशा अपसेट भी रहती है, बता रहे आप लोगों को। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे आप लोगों को, लास्ट उसमें, his biology teacher suggested to ask an illiterate gardener about pest। the teacher teach the subject but we don't know how to apply them in practical life। अब यहाँ पे आप लोग क्या बोल रहे हैं, इसके जो बायोलॉजी टीचर है उन्होंने क्या बोले कि एक अनपढ़ को एक सवाल पूछोगे, गार्डनर जो गार्डनिंग करता देखो, माली जिसको बोलते हैं अपन, तो माली क्या करता है, माली से आप लोगों को पेस्ट के बारे में पूछो बोल के उनके टीचर सजेस्ट करे राहुल को। तो राहुल क्या करा, उससे पूछा तो उन्हें बोल सकता क्या पेस्ट क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है, उसके बारे में नहीं बोल सकता, तो उसके टीचर बताना चाह रहे कि जो अपन पढ़ रहे वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपन जो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करने भी आना, वो भी सीखना बोल के बता रहे हैं आप लोगों को।
फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं लास्ट वाले में कंक्लूजन, आखिरी में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द लेसन, ये जो लेसन ऊपर पढ़े अपन, लेसन हाईलाइट द इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ प्रेजेंट डे एजुकेशन, जो अपना प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रैक्टिकली चल रहा बोल के बता रहे हैं। जो अपन पर डे लॉस पर डे नियम पढ़े वो अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना वो सीखना है अपने को सबसे पहले। फिर उसके बाद गिव्स द आइडिया दैट द एजुकेशन वी गेट शुड बी प्रैक्टिकली यूजफुल इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं जो भी एजुकेशन पढ़े। 15 से 18 साल आप लोग पढ़ते तो कम से कम 15 to 10 में होता आप लोगों का। फिर उसके बाद ये पूरा होता है अराउंड 20 इयर्स ऑफ एजुकेशन या फिर 21 या 25 तक आप लोगों का एजुकेशन चलता है। वो एजुकेशन जो भी पढ़े आप लोग वो आपकी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना वो बताता है, बोल के बता रही है चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब एक कंक्लूजन पूरा एक साथ रिवाइज करेंगे अपन। सबसे पहले ये जो फादर या फादर है कौन लिखे, राज किंगर बोल के एक ऑथर थे उन्होंने लिखे। उसमें क्या बताया, एक बच्चा है राहुल जो हर हमेशा फर्स्ट आता था लेकिन उसका रैंक क्या हो गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया बोल के बता रहा हूँ। फिर उनके फादर को क्या करा, राहुल क्या करा, उनके फादर को लेटर लिखा जिसके अंदर क्या बोल रहे, फादर को लिखते हुए बता रहा कि अपना एजुकेशन सिस्टम के बुराइयां क्या है वो बताना चाह रहा उन्हें। और उसके अंदर क्या पूछा उन्हें, उसके फादर से पूछ रहा कि क्वेश्चन कर रहा कि उसके फ्रेंड, उसके फादर और उनके फ्रेंड क्या कर रहे थे, वो पाइथागोरस थ्योरम, न्यूटन्स लॉ, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी जो भी पढ़े वो लोग रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे या नहीं कर रहे। फिर उसके बाद दूसरे वाले में क्या बोल रहे हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स है इसके, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, उन लोग दोनों केयर फ्री है, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे। कहीं को बोलते उन लोगों के बचपन में पढ़ाई सेकेंडरी होती थी, सेकंड पोजीशन पे आती, लेकिन जो लिविंग रहता, एक्सपीरियंसिंग द लाइफ, जो अपना लाइफ में जिंदगी की जो पढ़ाई रहती वो सबसे पहले आती थी, उसके बाद स्कूल की पढ़ाई आती थी। कहीं को बोलते उन लोगों को उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहता था ये सेकंड वाली पढ़ाई का, बोल के बता रहे आप लोगों को। उसके बाद जो उसके कंपैरिजन करा ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर और उसकी मदर के बीच में, राहुल की मदर के बीच में, तो ग्रैंड मदर हैप्पी जिंदगी जी बोल के बता रहे, लेकिन वेराज उनकी जो राहुल की मदर है, वो राहुल की मदर इतना हाईली पढ़े हुए रह के भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो हर हमेशा टेंशन अपसेट रहती थी बोल के बताया आप लोगों को, टेंशन में नर्वस रहती थी, अपसेट रहती थी। उसके बाद आप लोगों को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो लास्ट उसमें क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, जो बायोलॉजी टीचर है उसके बायोलॉजी टीचर एक बोले कि उसको एडवाइस देखिए गार्डनर से आप जाके पूछो पेस्ट के बारे में। तो आप पेस्ट के बारे में वो गार्डनर नहीं बता सकता, माली नहीं बता सकता जो गार्डनिंग करता, तो अपन को क्या बोल रहे हैं उनके बायोलॉजी टीचर, तो बायोलॉजी टीचर क्या बोल रहे हैं आप लोग, जो भी एजुकेशन पढ़ रहे हैं आप स्कूल्स में, वो एजुकेशन को आप लोग अपनी लाइफ में कैसा इंप्लीमेंट करना वो बताना चाह रहे थे। ये लेसन में भी ये था कि आप लोग अपने प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम में जितने भी आप लोगों की कमियां हैं उसको कमियों को पूरा होना है, लेकिन उसके साथ साथ अपन जो भी पढ़ रहे वो अपनी लाइफ में इनकलकेट करना, अपनी बॉडी लाइफ में इंक्लूड करना बोल के बता रहे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर एवरी कमेंट दैट यू आस्क। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और इसका जो नोट्स है मैं नोट्स मेरे टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। आप लोग सर्च करना है तो सेम चैनल के नेम से टेलीग्राम पे डाल देते हैं, देख लीजिए आप लोग। अल्ताफ हुसैन स्टडीज, ये फर्स्ट ईयर का अपन कर रहे हैं और इसकी नोट्स आप लोगों को डाल देता हूँ, समझ में आ रहा। अब सेकेंड आप लोगों को इसकी वीडियो डाल दो, देखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।